और एक सूरज की बूंद से उगा जादुई फूल जो किसी भी मरीज या जख्मी को ठीक कर सकता है। और फिर हजारों साल बाद एक राज्य को दिखाया जाता है जहाँ की महारानी माँ बनने वाली थी, पर वो बेचारी बीमार पड़ गई। तब लोग अपनी महारानी को बचाने के लिए उस जादुई फूल की खोज में निकल पड़े, पर उस फूल को तो इस बुढ़िया ने सबसे छुपा रखा था क्योंकि ये इस फूल की शक्ति से जवान हो जाती थी। पर आज ये फूल सिपाहियों की नजरों में आ ही जाता है और फिर उस सुनहरे फूल का जादू महारानी को ठीक कर देता है और एक सुंदर सी राजकुमारी का जन्म होता है जिसका नाम होता है रूपांजल। और उसके जन्मदिन पर रानी और राजा एक कंदील को आसमान में भेजते हैं, लेकिन फिर वो बुढ़िया राजकुमारी तक पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि राजकुमारी के बालों को काट देने पर जादू खत्म हो जाता है। इसलिए वो राजकुमारी को ही चुरा लेती है और एक गुप्त मीनार में वो उसे पालने लगती है। लेकिन हर साल राजा और रानी राजकुमारी के जन्मदिन पर आसमान में हजारों कंदील छोड़ते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी खोई हुई राजकुमारी जरूर लौट आएगी। और ये छुटकू पास्कल है, रूपांजल का इकलौता दोस्त। और अब रूपांजल भी बड़ी हो गई है, पर बेचारी रूपांजल को ना चाहते हुए भी इस मीनार की 4 दीवारों में बंद रहना पड़ता है क्योंकि वो औरत जिसने रूपांजल को चुराया था और जिसे रूपांजल अपनी माँ समझती है, उसने रूपांजल को इस मीनार से बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। और बेचारी रूपांजल खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती है, पर कब तक? आखिर वो भी तो बाहर की दुनिया देखना चाहती है और उसे पता है कि कल रात फिर से उसके जन्मदिन पर आसमान में रोशनी छाएगी और रूपांजल उस रोशनी को बाहर जाकर देखना चाहती है। और वहीं अब कुछ चोरों को दिखाया जाता है जो महल में चोरी करने के लिए आए होते हैं और इनमें से एक चोर का नाम राइडर है जो कि एक खूबसूरत नौजवान है। और फिर ये राजकुमारी के लिए बना ताज चुरा लेते हैं, पर तभी सिपाही इन्हें देख लेते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। और वहाँ हमारी प्यारी रूपांजल बहुत खुश होती है क्योंकि ये आज अपनी माँ से बाहर जाने के लिए पूछने वाली है। और अब इसकी माँ भी वापस आ जाती है जिसे रूपांजल अपने सुनहरे बालों की मदद से ऊंची मीनार के अंदर ले आती है। और ये औरत रूपांजल की नकली माँ रूपांजल से झूठा प्यार करने का नाटक करती है क्योंकि इसमें इसका मतलब छिपा हुआ है। ये हमेशा रूपांजल के जादुई बालों से जवान हो जाती है, पर बेचारी भोली रूपांजल इसके इरादों से बेखबर है। वो जानती है कि उसके बालों में जादुई शक्तियाँ है, पर उसे लगता है कि वो तो इन्हें अपनी माँ के लिए ही इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें क्या ही खराबी है। और अब रूपांजल अपनी माँ से कह ही देती है कि मुझे वो उड़ती रोशनी देखनी है, वो रोशनी सिर्फ मेरे ही जन्मदिन पर दिखाई देती है माँ, और मुझे लगता है कि उससे मेरा कोई खास रिश्ता है। मैं उस रोशनी को बाहर जाकर देखना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि वो क्या है। रूपांजल की ये बात सुनकर वो औरत एक बार फिर से अपनी चालें चलाना शुरू कर देती है। वो रूपांजल को फिर से झूठी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि हम इस मीनार में तुम्हारी ही भलाई के लिए रहते हैं, बाहर की दुनिया में बहुत खतरा है, वहाँ मतलबी दानव रहते हैं और तुम मेरी भोली भाली बच्ची हो और फिर से बाहर जाने की बात मत करना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ। जिसके बाद वो फिर से बाहर चली जाती है और बेचारी रूपांजल फिर से उस मीनार में अकेली हो जाती है। और वहाँ उन चोरों के पीछे अभी भी सिपाही लगे होते हैं और सिपाहियों से बचते बचते राइडर अपने 2 उल्लू दोस्तों को बेवकूफ बना देता है और ताज वाला झूला लेकर भाग जाता है जहाँ मैक्सिमस नाम का शाही घोड़ा उसके पीछे पड़ जाता है। और वो दोनों झोले के चक्कर में खाई में गिर जाते हैं जहाँ राइडर मैक्सिमस से छुपता हुआ गुफा की दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ उसे वो मीनार नजर आ जाती है और वो मैक्सिमस से छुपने के लिए उस मीनार के अंदर आ जाता है। पर वहाँ रूपांजल राइडर को बेहोश कर देती है क्योंकि वो किसी भी इंसान से पहली बार मिली थी, इसलिए वो उसे देखकर घबरा गई थी। और अब रूपांजल और पास्कल राइडर को चेक करते हैं कि क्या वो एक दानव है, पर राइडर तो एक आम इंसान होता है। रूपांजल जल्दी से राइडर को अपनी अलमारी में बंद कर देती है ताकि वो अपनी माँ को बता सके कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। और तभी वो राइडर के झोले में पड़े ताज को देख लेती है जिसे पहनकर रूपांजल बहुत ही सुंदर लगती है। वो झोले और ताज को मटके में छुपा देती है और अपनी माँ को मीनार के अंदर खींच लेती है और वो अपनी माँ को बताने लगती है कि माँ मैं अपने आप को बाहरी दुनिया में संभाल सकती हूँ। पर इससे पहले कि वो अपनी माँ को राइडर को दिखाती, उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम इस मीनार से बाहर कभी नहीं जाओगी, जिसे देखकर बेचारी रूपांजल सहम जाती है और वो अपनी माँ से झूठ में ही अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर नए रंग मांगती है जिसे लाने के लिए उसकी माँ को दूर जाना पड़ता है। यहाँ रूपांजल के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही होती है और उसकी माँ भी उन रंगों को लाने के लिए बाहर चली जाती है और उसके जाते ही रूपांजल राइडर को अलमारी से बाहर निकाल देती है और उसे अपने बालों की मदद से कुर्सी पर बांध देती है और पास्कल राइडर की पिटाई करके उसे होश में ले आता है और रूपांजल राइडर के सामने आ जाती है।
उसे लगता है कि राइडर यहाँ उसके बालों के लिए आया है, पर राइडर के बताने पर उसे पता चलता है कि वो यहाँ उसके बालों के लिए नहीं बल्कि किसी से छुपने के लिए आया था। जिसके बाद पास्कल भी रूपांजल को हरी झंडी दे देता है कि ये सच बोल रहा है। तब रूपांजल राइडर को वो रोशनी दिखाती है जिसे उसने दीवार पर बनाया था। फिर राइडर से उसे पता चलता है कि ये तो कंदील है, राजकुमारी वाले। ये सुनकर रूपांजल खुश हो जाती है और राइडर से एक सौदा करती है। वो राइडर के साथ कंदील देखने जाने की बात करती है और फिर वापस आकर उसका झोला उसे लौटा देने का वादा करती है और राइडर को ये भी बताती है कि मेरी मदद के बिना तुम अपना झोला कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जिस पर राइडर उसका ये सौदा मान लेता है और फिर रूपांजल और पास्कल राइडर के साथ मीनार से बाहर आ जाते हैं, जहाँ रूपांजल पहली बार जमीन पे कदम रखती है। और आज रूपांजल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो खुशी से झूमने लगती है क्योंकि आखिरकार आजादी सबको प्यारी होती है। पर उसे इस बात का भी अफसोस होता है कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, जिस पर राइडर उसे आकर समझाता है कि दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, ये सब तो बड़े होने की निशानी है। थोड़ी मस्ती तो सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर फिर भी तुम वापस अपने घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे मेरा झोला भी मिल जाएगा। पर रूपांजल घर न जाकर कंदील देखने जाने का फैसला करती है और वहाँ मैक्सिमस रूपांजल की माँ को राइडर समझकर उसके सामने आ जाता है, जिससे उसकी माँ को शक होता है कि शाही घोड़ा आखिर यहाँ क्या कर रहा है। इसलिए वो भागती हुई मीनार के पास आ जाती है और रूपांजल को आवाज लगाती है और रूपांजल के बाहर ना आने पर वो उस मीनार का सदियों से बंद पड़ा दरवाजा खोल देती है और मीनार के अंदर आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि रूपांजल मीनार में नहीं है और वहाँ उसे राइडर का झोला और उसकी तस्वीर मिलती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि रूपांजल इसी के साथ बाहर गई है। और वहाँ राइडर रूपांजल को लेकर एक डेंजरस जगह पे आ जाता है, जहाँ सारे चोर उचक्के डाकू रहते हैं, जिन्हें देखकर बेचारे रूपांजल घबरा जाती है। पर रूपांजल को डराने के चक्कर में उल्टा राइडर ही अपनी जाल में फंस जाता है। वो सब चोर सिपाहियों को बुलाने की बात करते हैं और राइडर को पकड़वाकर इनाम पाने के लिए लड़ने लगते हैं। पर तभी रूपांजल उन सबको रोक देती है और उन्हें बताती है कि ये मेरा कंदील देखने का सपना पूरा करने के लिए ले जा रहा है। क्या तुम लोगों ने कभी कोई सपना नहीं देखा? और रूपांजल की ये बात सुनकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं और रूपांजल को एक एक करके अपने सपने के बारे में बताने लगते हैं, जिन्हें सुनकर बेचारे रूपांजल भी खुश हो जाती है और वो सब खुशी से झूमने लगते हैं। पर तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं, जिन्होंने राइडर के साथियों को भी गिरफ्तार किया होता है। पर अब वो चोर उचक्के राइडर और रूपांजल की वहाँ से भागने में मदद करते हैं, जिससे बेचारी रूपांजल बहुत खुश होती है। और तभी मैक्सिमस भी वहाँ आ जाता है, जो सूंघकर उस खुफिया रास्ते का पता लगा लेता है। जिसके बाद वो सब राइडर और रूपांजल के पीछे पड़ जाते हैं और सिपाही और राइडर के चोर दोस्त उन दोनों को घेर लेते हैं। पर तभी रूपांजल अपने बालों की मदद से खुद को और राइडर को उन सबसे बचा लेती है। पर इस बीच वहाँ बना बांध टूट जाता है और रूपांजल और राइडर एक गुफा के अंदर फंस जाते हैं, जहाँ धीरे धीरे पानी भरने लगता है और वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में राइडर के हाथ में चोट भी लग जाती है। पर वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे बेचारी रूपांजल बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो राइडर से माफी मांगती है, पर राइडर रूपांजल को इस तरह रोता देखकर उसे अपना असली नाम बता देता है और उसका असली नाम यूजीन होता है। जिस पर रूपांजल भी कह देती है कि मेरे बाल भी जादुई है, जो चमकते हैं जब मैं गाना गाती हूँ। और तभी उसे आइडिया आ जाता है, वो जल्दी से गाना गाने लगती है, जिससे उसके बाल चमक उठते हैं और उनकी चमक से उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है और वो जल्दी से उस गुफा के बाहर आ जाते हैं। और राइडर रूपांजल के चमकते बालों को देखकर सदमे में होता है कि किसी के बाल चमक कैसे सकते हैं। और वहाँ रूपांजल की माँ को राइडर के दो साथी मिल जाते हैं, जिनकी बातों से उसे पता चलता है कि वो दोनों भी राइडर के पीछे पड़े हैं। इसलिए वो उन दोनों को ताज और झूला दे देती है और वो उन दोनों के साथ मिल जाती है। और वहीं रूपांजल अपने जादुई बालों की मदद से राइडर के हाथ के जख्म को ठीक कर देती है, जिसे देखकर राइडर भी चौंक जाता है। वो रूपांजल से जानना चाहता है कि तुम्हारे बाल जादुई कैसे बन गए। तब रूपांजल उसे बताती है कि ये तो हमेशा से ही ऐसे थे। माँ कहती है कि जब मैं छोटी थी तो लोग इन्हें काटना चाहते थे, वो सब इनके लालच में पड़ गए थे, पर कटने पर इनका जादू खत्म हो जाता है, इसीलिए मैं कभी उस मीनार के बाहर नहीं निकली। और वो बहुत उदास हो जाती है। तब राइडर भी उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं हमेशा से ही बहुत पैसे कमाना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैंने चोरी चकारी का काम शुरू कर दिया। लेकिन तुम इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। और फिर राइडर और लकड़ियाँ लेने चला जाता है, पर उसके जाते ही वहाँ रूपांजल की माँ आ जाती है। वो रूपांजल को वापस घर चलने को कहती है, पर रूपांजल उसके साथ नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि राइडर उसे चाहता है
पर उसकी माँ उसे फिर से कहानियाँ सुनाने लगती है। वो कहती है कि जिसे तुम प्यार समझती हो वो वहम है, तुम बहुत भोली हो। जब तुम उसे ये झोला लौटा दोगी तब उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी और तब तुम रोते हुए मेरे ही पास आओगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी राइडर वापस आ जाता है और अभी रूपांजल राइडर को उस झोले को नहीं लौटाती और रूपांजल की माँ और राइडर के साथी उन पर नजर रखे हुए होते हैं। और अब अगली सुबह मैक्सिमस राइडर को ढूंढ ही लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब बेचारी रूपांजल मैक्सिमस को शांत करने की कोशिश करती है। वो और पास्कल मैक्सिमस को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और रूपांजल बड़े ही प्यार से मैक्सिमस को समझाती है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम आज के दिन इसे गिरफ्तार ना करो, सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद तुम्हारी जो चाहे मर्जी हो वो करना। और बेचारा मैक्सिमस भी रूपांजल की बात मान जाता है और फिर वो सब शहर में आ जाते हैं, जिसे देखकर रूपांजल बहुत खुश होती है और राइडर कुछ प्यारी बच्चियों की मदद से रूपांजल के बालों की एक मोटी सी चोटी बनवा देता है ताकि रूपांजल को उन्हें संभालने में आसानी हो। और प्यारी रूपांजल शहर के सभी लोगों के साथ खूब मजे करती है और राइडर उसे एक प्यारा सा रुमाल भी देता है, जिसके बाद वो दोनों ही सबके साथ मिलकर नाचते और गाते हैं। और फिर राइडर रूपांजल को लेकर एक नदी के बीचों बीच शहर के बिल्कुल सामने आ जाता है और अब रानी और राजा को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही अपनी राजकुमारी के लिए बहुत उदास होते हैं और वो उसके मिल जाने की उम्मीद में एक बार फिर से कंदील आसमान में भेज देते हैं। जिसके बाद शहर के बाकी लोग भी कंदीलों को आसमान में भेज देते हैं, जिन्हें देखकर आज प्यारी रूपांजल का सपना पूरा हो जाता है। वो और उसका प्यारा दोस्त पास्कल उन कंदीलों को देखकर बहुत खुश होते हैं और राइडर ने रूपांजल के लिए भी कंदील लाए होते हैं और रूपांजल भी राइडर का झोला लौटा देती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन कंदीलों को आसमान में उड़ा देते हैं और अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर तभी राइडर अपने चोर दोस्तों को देख लेता है और वो रूपांजल को लेकर किनारे पर आ जाता है और वापस आने का वादा करके झोला लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने चोर दोस्तों के पास आ जाता है और वो उन्हें वो झोला लौटा देता है। पर उन दोनों को अब उस झोले से कोई लेना देना नहीं होता। वो दोनों रूपांजल के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो झोला लेकर भाग गया, उसने ताज के बदले हमें जादुई बालों वाली लड़की दे दी। पर तभी रूपांजल की माँ वहाँ आ जाती है और उन दोनों को मार गिराती है और अब रूपांजल भी उससे लिपट जाती है। उसे भी लगता है कि राइडर ने उसे धोखा दे दिया और वो अपनी माँ के साथ घर लौट जाती है और वहाँ राइडर नाव से बंधा हुआ होता है, जहाँ उसे सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं। पर ये सब होते हुए मैक्सिमस देख लेता है और वहाँ बेचारी रूपांजल बहुत ही उदास होती है। वो राइडर का दिया हुआ रुमाल देखती है जिस पर सूरज बना होता है और तभी उसे अपने कमरों की दीवारों पर भी वही सूरज नजर आने लगता है और उसे अपने बचपन की धुंधली याद आ जाती है, जिससे वो परेशान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि खोई हुई राजकुमारी मैं हूँ और उसकी माँ की असलियत भी उसके सामने आ जाती है। और रूपांजल बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी नकली माँ की बातों से उसे पता चल जाता है कि राइडर ने उसे धोखा नहीं दिया था और वहाँ राइडर को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। पर तभी वहाँ वो चोर उचक्के उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, जिन्हें मैक्सिमस ने ही वहाँ लाया होता है। और फिर मैक्सिमस राइडर को लेकर महल से बाहर आ जाता है और वो दोनों रूपांजल को बचाने निकल पड़ते हैं और राइडर जल्दी से मीनार के अंदर आ जाता है। पर तभी वो औरत राइडर को चाकू मार देती है और फिर वो रूपांजल को वहाँ से ले जाने लगती है। पर बेचारी रूपांजल उससे कहती है कि मुझे बस राइडर को ठीक करने दो, उसके बाद जहाँ तुम कहोगी मैं वहाँ चलूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तब वो औरत राइडर को बांध देती है और रूपांजल राइडर के पास उसे ठीक करने के लिए आ जाती है। पर उससे पहले कि वो राइडर को ठीक करती, राइडर रूपांजल के बाल काट देता है, जिस वजह से वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और पास्कल रूपांजल के बालों की मदद से उस औरत को मीनार से नीचे फेंक देता है और वो राख बन जाती है। पर अब राइडर धीरे धीरे मरने लगता है। तब रूपांजल अपना जादुई गाना गुनगुनाती है, भर दो जख्मी के जख्म, बदल दो खेल किस्मत का, जो खो गया लौटा दो सब कुछ जो था मेरा। और उसका एक आंसू राइडर पे गिर जाता है, जिससे जादू होने लगता है और राइडर का जख्म भर जाता है और वो होश में आ जाता है, जिससे प्यारी रूपांजल बहुत खुश हो जाती है और राइडर रूपांजल को लेकर महल में आ जाता है, जहाँ रानी और राजा रूपांजल को देखकर चौंक जाते हैं और वो अपनी प्यारी राजकुमारी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही वो राइडर को भी अपना लेते हैं और अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैक्सिमस और पास्कल की जिंदगी भी जबरदस्त हो गई है और रूपांजल और राइडर की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।